तो हम लोगों ने शुरू किया है नंबर सिस्टम, ठीक है ना। नंबर सिस्टम्स की बात करें तो हम लोगों ने सबसे पहले जो बात किया था डिजिट्स के बारे में बात किया था। फिर डिजिट्स की बात जब हो गई थी तो नंबर्स के बारे में बात शुरू किया था। कितने डिजिट्स हैं? 10 डिजिट्स हैं। और जो नंबर्स हैं हमारे वो कितने हैं? इन्फिनाइट है। सबसे पहला टाइप ऑफ नंबर्स क्या था? नेचुरल नंबर्स, जिसको हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। और काउंटिंग नंबर्स में जब जीरो इंक्लूड किए तो होल नंबर्स आया था। फिर हमारा नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूड किए तो इंटीजर्स आया था। फिर दो और तरह के नंबर्स आए थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है ना। उनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। फिर हमारा क्या आया? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स, दोज आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स के कलेक्शन को एक साथ हम रियल नंबर्स कहेंगे, ठीक है। बेसिकली हम लोग सारी चीजें रियल नंबर्स के अंदर पढ़ रहे हैं। तो क्या होता है रेशनल नंबर? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। कैन बी क्यों लिखा जाता है? मैंने कहा था where p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो आज हमारा जो लेक्चर है उसमें कुछ और बातें करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, इज जीरो रेशनल नंबर? तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, जीरो इज आल्सो अ रेशनल नंबर। तो आपको लिखना है कि कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों एक ही क्वेश्चन है। इज जीरो रेशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q? रेशनल नंबर है तो इसको इसके फॉर्म में लिख ही सकते हैं। यस, जीरो इज रेशनल नंबर। वी कैन राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। तो आंसर हमारा क्या होगा बताइए? यस। तो कैसे लिखेंगे? तो अगर रीजन पूछा जाए, जीरो को लिख सकते हैं ना, 0 ओवर 5, दैट इज 0 डिवाइडेड बाय 5। कितना रिजल्ट देगा? 0 ही देगा। मेरी बात समझ आ रही है? इज जीरो रेशनल नंबर? यस। व्हाई? बिकॉज जीरो कैन आल्सो बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। हाउ रिटन हियर? मेरी बात समझ आ रही है? तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि जीरो इज अ रेशनल नंबर। अब जो क्वेश्चन है वो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि दो रेशनल नंबर्स के बीच कितने सारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। अभी आपको याद रखना है कि दो रेशनल नंबर्स के बीच इनफिनाइट रेशनल नंबर्स हैं। कितने? इनफिनाइट। तो क्वेश्चन दूसरा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स। ये कॉपी कर लीजिए। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो आपको बनाना है खुद भी, और नहीं बने तो मेरी तरफ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो 3 और 4 के बीच आपको 6 रेशनल नंबर्स चाहिए। कितने होते हैं? इनफिनाइट। इसका आपको अंदाजा लग जाएगा। कैसे? इसके बहुत सारे तरीके हैं। मैं पहले अंदाजा लगाने की बात करूं, 3 है और यहाँ 4 है। बेसिकली क्या है 3 और 4 के बीच? 3 के बाद 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 डैश 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 3.9, उसके बाद क्या आएगा? 4, फिर आएगा 4.1। लेकिन 3 और 4 के बीच कितने सारे नंबर्स हो गए? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 9 नंबर्स हो गए। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन अगर मैं यहाँ 3.1 से ना शुरू करके अगर 3.01 से शुरू करता तो क्या होता? 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, लास्ट में क्या होता? 3.09। फिर क्या होता? 3.09 के बाद 3.10, फिर क्या होता? 3.11, 3.12, कहाँ तक जाता? 3.20 तक। फिर क्या होता? 3.21। इस तरह से हमारा कहाँ तक आता? 3.99। 99 नंबर्स होते। कितने होते? तो मैं पॉइंट के बाद एक डिजिट लिया तो 2 नंबर्स, 9 नंबर्स हुए। पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिया तो 99 हुए। पॉइंट के बाद 3 लेता तो 999 होते। तो मेरी बात समझ आ रही है कि दो रेशनल नंबर्स के बीच अगर हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की बात करें तो ये भी इनफिनाइट्स हैं और ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। वैसे इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स भी हैं। तो ये तो वे है, बट ये वे हमें इस्तेमाल नहीं करना। वैसे कर सकते हैं। 6 चाहिए, 9 तो ऐसे ही मिल गया, तो आप 6 यहाँ से निकाल के ले लीजिए। लेकिन मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ वो आप देखिए, वो कैसे करेंगे देखिए। यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। वैसे ये नंबर सिस्टम है। इधर पीछे 2, 1, 0, 4 के आगे 5, 6, 7 होगा। तो हम लोग 3 और 4 के बीच की ही बात करेंगे। तो 3 बेसिकली क्या है बताइए? 3 ओवर 1। और 4 बेसिकली क्या है? 4 ओवर 1।
लेकिन 3 और 4 के बीच हमको चाहिए कितने, 6 चाहिए। 6 चाहिए तो आपको जस्ट मैं एक बता दूं, अभी आपको समझ आएगा। मैंने 7 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी किससे मल्टीप्लाई किया, 7 से। यहाँ पे भी किससे किया, 7 से। 7 से यहाँ कितना आया 21/7, यहाँ कितना होगा 28/7। वैसे आप चाहें तो 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 12 से भी कर सकते हैं, बट एक वे है कि 3 के बाद लगातार काउंटिंग में अगर 4 हो, इस तरह की बात अगर हो, तो आप क्या करेंगे, जितने नंबर्स चाहिए उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, और सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर क्या 1 1 है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या 7 7 है, लेकिन न्यूमरेटर 21 28 है। तो इसके बीच में क्या क्या होगा बताइए, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो बताइए क्या क्या नंबर्स हो गया इस दोनों के बीच, 3 और 4 के बीच। 3 को लिख सकते हैं हम लोग क्या 21/7, 7 या 21, और ये कितना हो गया 28/7। तो हमारा क्या क्या हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अगर आपको आंसर लिखना है तो लिखना पड़ेगा 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर। क्या क्या लिखना पड़ेगा भाई, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, जो भी है लिख लीजिएगा। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है आपको। तो 3 और 4 के बीच क्या यही नंबर्स होंगे, इनके अलावा और भी नंबर्स हो सकते हैं। अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करते, 8 से डिवाइड करते तो कुछ और नंबर्स होते। मैंने आपको सिंपलीफाइड फॉर्म बताया, आप चाहें तो कुछ भी इस्तेमाल करें। मैंने आपको कहा कि 3 और 4 के बीच इनफिनाइट रेशनल नंबर्स है, आपको वहां से कितने सारे पिक करने, 6 करने। मेरी बात समझ आ रही है, तो मैंने ये तरीका अपनाया। अगर एग्जैक्टली मिडिल में एक नंबर बोलता तो क्या करना पड़ता, 3 और 4 जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 6 नंबर्स चाहिए 2 रेशनल नंबर्स के बीच। कौन कौन, 3 और 4 के बीच। समझ आ गया, इसको कॉपी कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। चलिए इस पे हम लोग कोशिश करते बनाने की। थर्ड नंबर बोला है किस किस के बीच, थर्ड बोला है 3/5 और 4/5 के बीच। 3/5 और 4/5 के बीच, इसके बीच कितने सारे चाहिए, 5 रेशनल नंबर्स चाहिए। तो बताइए 3/5 और यहाँ है हमारा 4/5। तो जितना चाहिए, क्योंकि 3 के बाद लगातार 4 है और डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, जितना चाहिए उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे, 6/6। आप चाहें तो किसी और से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट मिनिमम इतना से करेंगे तो आप कंफर्टेबल रहिएगा। तो क्या हो जाएगा 4/5 इंटू 6/6, कितना आ जाएगा 18/24। ये कितना होगा 20/4/6 का 30। बताइए 18 24, 18 क्या आएगा बताइए 19/, सॉरी 6 4 क्या हो गया हमारे यहाँ 5 है, तो क्या हो जाएगा, गलती हो गई, 6 5 क्या होगा 30। तो क्या होगा 18 के बाद 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो 24 से 23, तो 18 19 और क्या होगा 30, 20/30, 21/30। आप चाहे सिंप्लीफाई कर सकते हैं 22/30 और ये 23/30। और ये बेसिकली क्या है 4/5 24/30 और 3/5 क्या है 18/30। ये आप देख सकते हैं। आप अगर आंसर को अच्छे से लिखना चाहते हैं, लिखना पड़ेगा 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5 आर इतना 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 इतना। ठीक है, समझ आ गया, कॉपी कर लीजिए। तो ये जो है ना, ये आप देख रहे हैं 19/30, 20/30, ये एक एक पॉइंट है, इसको यूनिट पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, यूनिट पॉइंट। मेरी बात समझ आ रही है। तो हर एक रेशनल नंबर नंबर लाइन में यूनिट पॉइंट में आता है। ऐसा नहीं कि एक पॉइंट में कई नंबर्स हैं, एक पॉइंट में एक ही नंबर है, उसके लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, बट एक पॉइंट में एक ही नंबर है, इसको यूनिट पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट पॉइंट। अब जो हमारे क्वेश्चंस हैं
वो किस पे है, एवरी वाला, जो मैंने आपको समझाया था। क्या पढ़ाया था हमने पढ़ाया था कि सबसे पहले रियल नंबर्स की बात करें तो इसमें रेशनल होता है और इरेशनल होता है। रेशनल में क्या क्या होता है बताइए? रेशनल में इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, और ये क्या होता है? नॉन रिकरिंग डेसिमल्स। इंटीजर्स में क्या क्या आता है बताइए? इसमें आता है हमारा होल नंबर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर्स में क्या आता है बताइए? नेचुरल नंबर्स और जीरो। तो यहाँ से आप पूरा आइडिया ले सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे 4 का, फर्स्ट नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू। मैंने बताया था एवरी नीचे वाला इज ऊपर वाला। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स है, 1 2 3 4 जितने सारे सब होल नंबर्स आप जान सकते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अगर सारे इंटीजर होल नंबर्स हो जाए तो ये छूट जाएगा ना, तो ये फॉल्स है। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये सारे छूट जाएंगे, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वैसे इरेशनल नंबर्स है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इरेशनल नंबर्स को अच्छे से पढ़ेंगे, इसको कॉपी कर लीजिए, इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बना सकते हैं। इरेशनल नंबर्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आप अच्छे तरीके से इसको नोट करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन था रेशनल नंबर्स का क्या? द नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q, where p and q are integers and q is not equal to 0। उसमें क्या क्या आया था? नेचुरल, होल, इंटीजर सारा आया था, और टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, मतलब वो उतने सारे टाइप्स हमारे थे। इंटीजर्स या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। इसमें क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। सबसे पहली बात ये हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल्स। एग्जांपल में अगर बात करें क्या होगा? 1.01, 001, 0001, इस तरह से एक पैटर्न है जो कभी भी रिपीट 010 फिर 010 फिर 001 हो गया। तो इस तरह से अगर आगे बढ़े तो कभी रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कोई भी नंबर को हम इंटीजर और इंटीजर के रेशियो में लिख नहीं सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसका डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, द नंबर विच कांट be written in the form of p over q, where p and q are integers and q is not equal to 0। ऐसा क्यों लिखा जाता है? क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है, तो कोई कहेगा सर पाई ओवर 1 तो ये तो रेशनल लगता है, रेशियो लगता है, लेकिन रेशियो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि ऊपर भी इंटीजर हो और नीचे भी इंटीजर हो और नीचे का वैल्यू 0 न हो, ठीक है। तो ये तो बेसिक बातें हो गई। पाई एक इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। लेकिन अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर हम बात करें, आप लोगों ने अगर कभी करा होगा, जैसे x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में आप देखिएगा x का कौन कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है? +3 और -3। तो इसको हम सॉल्व करें तो ये तो हमको समझ आ रहा है कि 3 का स्क्वायर 9 होगा और -3 का स्क्वायर 9 होगा, तो रिजल्ट क्या होगा? +3 और -3। तो ये 3 कैसा नंबर है? 3 को 3 ओवर 1 लिख सकते हैं, -3 को -3 ओवर 1 लिख सकते हैं, दैट इज 3 एक रेशनल नंबर है, -3 भी क्या है? रेशनल नंबर है। इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, ये आप जान लीजिए। x स्क्वायर बराबर 9, तो आप लोग देखते होंगे x बराबर लिखते हैं हम लोग 9 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस, तो x क्या आएगा हमारा? +-3। ये सारी चीजें भी नोट कर लीजिएगा कैसे होता है। तीसरा क्या है? x स्क्वायर +9 इस पार आएगा तो -9 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर -3 स्क्वायर बराबर 0, तो क्या होगा? x + 3 इंटू x - 3 बराबर 0। अब 0 दोनों का प्रोडक्ट है, तो या तो x + 3 0 होगा या x - 3 0 होगा, तो x यहाँ से निकल के आएगा -3 यहाँ +3। हर तरह से हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है बताइए? +3 और -3, +3 और -3। इसमें एक बात और बता दूं, जैसे मैं बोलूं x स्क्वायर इज इक्वल टू -1, बताइए कभी हो सकता है क्या? किसी का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आ सकता है। तो ये जो नंबर आएगा x इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर? तो हम लोग सिर्फ रियल नंबर्स की बात करेंगे, किसी का स्क्वायर सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, वही वाली बात करेंगे। तो
तो याद रहे कि हम लोग नेगेटिव का स्क्वायर रूट की बात नहीं करेंगे। नेगेटिव का जो स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2, इस पावर पावर 2 है तो उस पावर पावर क्या हो जाता है 1/2। तो पावर अगर हमारा स्क्वायर रूट का मतलब स्क्वायर रूट का मतलब पावर रेसिप्रोकल हो जाता है। क्यूब रूट मतलब पावर 1/3, फोर्थ रूट मतलब पावर 1/4। तो आपको बात समझ आ रही है कि हम लोग जो भी नंबर्स की बात करेंगे वो पॉजिटिव नंबर्स के स्क्वायर रूट की बात करेंगे। जीरो का स्क्वायर रूट तो जीरो ही आएगा। तो पॉजिटिव नंबर्स के ही स्क्वायर रूट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बताइए? पॉजिटिव नंबर्स के ही स्क्वायर रूट की बात करेंगे। तो अब बताइए, मैं अगर बोलूं x स्क्वायर बराबर 1 तो x का वैल्यू क्या क्या आ सकता है बताइए? प्लस माइनस 1, ठीक है ना। अब अगर मैं पूछूं x स्क्वायर बराबर 2 तो x का कौन सा वैल्यू इसको 2 देगा? ये मैं पता ही नहीं है। 1 का स्क्वायर 1 देगा और 2 का स्क्वायर 4 दे देगा, ये भी हमें नहीं पता। पता नहीं है, गलत नहीं, पता नहीं है। एक्स स्क्वायर बराबर 3 बताइए, इसका कौन सा इसको नहीं देगा? नहीं पता मुझे। एक्स स्क्वायर बराबर अगर 4 हो ये पता होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और -2 का स्क्वायर 4 होगा। तो हम लिख सकते हैं x बराबर प्लस माइनस 2। लेकिन इस दोनों को जानने के लिए तो ये जो प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस, दीज आर रेशनल नंबर, दीज आर रेशनल नंबर्स। लेकिन अब जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा ये इरेशनल की तरफ हमें लेके जाएगा। समझेंगे इसको कैसे? जैसे मैं क्या बोला, यहाँ पे क्या है बेसिकली x बराबर 1 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस। यहाँ पे भी क्या है बताइए? x बराबर 4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस। 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 2। 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 1। याद रहे प्लस माइनस स्क्वायर की वजह से लगा है, स्क्वायर रूट 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होगा लेकिन यहाँ जो लिखेंगे हम लोग x बराबर 2 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस, बट इसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन इसके बारे में पता है। यहाँ लिखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस, इसके बारे में हमें पता नहीं है, तो इसको पता करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए और मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये आपको बहुत टफ लग रहा होगा। बात ये है कि मैं अगर बोलूँ 1 स्क्वायर कितना आएगा? 1, 2 स्क्वायर कितना आएगा? 4, 3 स्क्वायर कितना आएगा? 9। तो अब लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 1, 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 2, 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 3। स्क्वायर रूट का मतलब फिर मैं बताऊं 9 पे पावर 1/2 है, 9 का मतलब 3 स्क्वायर उस पे पावर 1/2, 2 कैंसिल 3 आ गई। तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमें पता है, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि 1, 4, 9 इसके बीच में कुछ नंबर्स छूट रहे हैं ना। काउंटिंग नंबर्स की अगर बात करें 2 और 3 छूट रहे हैं। क्या छूट रहा है बताइए? उसके बीच में हमारे कितने नंबर्स छूट रहे हैं? अभी हम तेज करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्या क्या छूट रहा है। 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा नहीं पता, 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा नहीं पता। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि किसका स्क्वायर 2 होगा और किसका स्क्वायर 3 होगा। हमें इसका पता है कि किसका स्क्वायर 1 होगा, बताइए 1 का स्क्वायर 1 होगा, किसका स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, लेकिन किसका स्क्वायर 2 होगा और किसका स्क्वायर 3 होगा ये नहीं पता है। बात समझ आ रही है? फिर बार बार देखिए इसको, 1 स्क्वायर 1 होगा, 2 स्क्वायर 4 होगा, और 1 और 4 के बीच कितने काउंटिंग नंबर्स? 2। कौन कौन? 2 और 3। तो 2 और 3 किसके स्क्वायर में आएगा ये हमें पता नहीं है। तो उसको पता करने के लिए कुछ हम लोग उपाय लगाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? उस उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको पता है कि 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 1 और 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 2। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि किसका स्क्वायर रूट, इसको बीच में लिखते हैं, 4 का स्क्वायर रूट पता है 2, और क्या पता है हमें? 1 का स्क्वायर 1 है और 2 का स्क्वायर 4 है, लेकिन ये नहीं पता है कि किस 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा और 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा। हमें ये नहीं पता है कि किसका स्क्वायर 2 होगा और किसका स्क्वायर 3 होगा। इसको जानने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात समझ आ रही है कि 1 का स्क्वायर 1 है और 2 का स्क्वायर 4 है, तो 1 और 2 के बीच कौन नंबर है? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके बीच में अगर हम आए तो 1.1 का स्क्वायर कितना होगा बताइए? हमें क्या चाहिए? 2, 1.21, 1.2 का स्क्वायर 1.44, आपको निकालना था ना, 12 12 12 12 144, तो 2 के पीछे हमारा पॉइंट आ जाएगा। 1.3 स्क्वायर 1.69, 1.4 स्क्वायर 1.96, 1.5 स्क्वायर बताइए 2.25। तो एक बात हमें समझ आई, क्या समझ आई बताइए? 1.4 का स्क्वायर 1.96, 1.5 का स्क्वायर 2.25। तो एक बात समझ आ गई कि 1.4 स्क्वायर करते हैं तो नीचे आ जाता है 2 का,
और 1.5 स्क्वायर करते हैं तो 2 से ऊपर चला जाता है, तो हम किसके बीच में आएंगे बताइए, 1.4 और 1.5 के बीच में। ये क्या होगा बताइए, 1.41 का स्क्वायर, उसके बाद 1.42 का स्क्वायर, इस तरह से हमको निकालना पड़ेगा। अब 141 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, खुद कीजिए, 141 4 1 4 16 5 141, क्या होगा, 4 4 8 6 7 1 8 5 4 9 1 1.9881 1.9881। अब देखिए और क्लोज जा रहा है 2 का, 1.42 का स्क्वायर, इसको भी निकालना पड़ेगा, 142 खुद करिए आप लोग, 4 4 दूना 8 2 1 2, उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 4 6 16 5, उसके बाद क्या हो जाएगा 142, 4 8 8 16 का 6 हासिल 1 2 3 3 2 5 6 11 का 1 फिर 1 2 6 10 का 0 हासिल 1 1 2, क्या आ गया 2.0164, 2.0164। तो आपको बात समझ आ रही होगी। फिर इसके बीच में जाना पड़ेगा, तो आप इस तरह से अगर प्रोसीड कीजिएगा, 1.41 और 1.42 के बीच में आएगा, 1.41 1 स्क्वायर 1.41 2 स्क्वायर, इस तरह से आप आगे बढ़ते जाइएगा। फिर किसी दो के बीच में आएगा, फिर उसके बाद फिर उसके दो किसी के बीच में आएगा, कभी भी आपका परफेक्टली 2 नहीं आएगा। तो √2 का वैल्यू अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली कितना, 1.4, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन को और बढ़िया करें अगर तो 1.41, और बढ़िया करेंगे तो 1.414 आएगा। 10 ही डिजिट्स हैं टोटल, रिपीट कर सकता है डिजिट्स, लेकिन उसके कोई पैटर्न, जैसे वहां आ रहा था ना हमारा 33333 इस तरह से, या 22/7 का 7.143, जो भी आप देखिएगा एक पैटर्न रिपीट करना चाहिए। कई डिजिट्स मिला के जो पैटर्न आएगा वो रिपीट नहीं करेगा। यहाँ पे कब क्या आएगा इसका कोई अंदाजा नहीं है, जब तक जहां तक हम कैलकुलेशन करेंगे वहां तक पता है, उसके बाद फिर हमको निकालने की जरूरत है। लेकिन रिपीटिंग डेसिमल्स में क्या था कि एक पैटर्न पता हो गया तो उसके बाद हम आगे अपने आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो आपको समझ आ रहा होगा किस तरह से आ रहा है, √2 का वैल्यू √3 का भी उस तरह से निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसमें पावर उनका वर्च्यू होता है। तो आप देख रहे होंगे कि अगर हम पॉइंट के बाद दो डिजिट्स लें तो कितना आया, 1.41 आया, 3 लेंगे तो 1.414 आएगा, इस तरह से आप निकाल के देख सकते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, ये आगे इस तरह से बढ़ते जाएगा। मैं आगे कैलकुलेशन नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। √2 का वैल्यू कितना आ गया बताइए, इस तरह से निकाला जाता है। लेकिन √2 को निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक शॉर्टकट अपनाया। वो शॉर्टकट क्या है देख लीजिए, आपने जाना होगा कभी, ऐसे लेंगे, ठीक है, दो नंबर एक साथ 0 2 1 1 जा क्या होगा, 2 2 4 हो जाता है, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट देके 0 0 देते हैं, ठीक है ना। यहाँ 24, यहाँ 4, यहाँ 4, क्या हो जाएगा 96, फिर क्या आ जाएगा 4 4 8 2 4 0 0 आएगा, फिर 1 1 281, फिर यहाँ 1, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो 1.41, तो √2 का वैल्यू क्या आया 1.41। ये इरेशनल नंबर है, कैसा नंबर है ये, इरेशनल नंबर। और ये कैसा नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, रेशनल नंबर। दोनों बराबर नहीं हो सकता, लेकिन बराबर है। कैसे बराबर बताइए, अप्रोक्सीमेटली बराबर है। कैसे बराबर है, √2 का वैल्यू 1.41 नहीं होता। √2 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है। 1.41 टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर रेशनल नंबर, दैट इज दोनों इक्वल कभी नहीं हो सकता, लेकिन इक्वल होगा अप्रोक्सीमेटली। दोनों इक्वल नहीं है, लेकिन इक्वल लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। मेरी बात समझ आ रही है। रेशनल नंबर्स कैसा नंबर है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सके, जहां पे p और q इंटीजर्स और q का वैल्यू 0 ना हो। इरेशनल नंबर क्या है, जो p और q के फॉर्म में ओवर के p और q के रेशियो के फॉर्म में ना लिख सके, जहां पे p और q इंटीजर्स और q 0 के बराबर ना हो। तो दोनों अलग अलग खानदान की बात कर रहा है। तो नो रेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर, ठीक है। दैट मींस दोनों बराबर लिखेंगे, लेकिन कैसे, अप्रोक्सीमेटली। मेरी बात समझ आ रही है। तो ये सारी बातें हो गई, तो उम्मीद है समझ आया होगा थोड़ा थोड़ा। ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है इसको समझना, लेकिन तब भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इतना याद रख लें कि जो ये जो है ना 4 का स्क्वायर रूट, 1 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट, इज परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स का जो स्क्वायर रूट है वो कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। जैसे मैं बोलूं इसका ये 1 क्या है, रेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, रेशनल। बट ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। तो जो जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, 1 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। उसके जो स्क्वायर रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रेशनल नंबर्स। लेकिन जो इम्परफेक्ट स्क्वायर्स है, 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट, 6 का स्क्वायर रूट, 7 का स्क्वायर रूट, 8 का स्क्वायर रूट,
9 का नहीं, 10 का स्क्वायर रूट। दीज आर इम्परफेक्ट स्क्वायर्स, इनके जो स्क्वायर रूट्स होंगे वो इर्रेशनल नंबर्स होंगे। और एक क्या हमारा आया पाई, ये भी कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर। और कैसा नंबर आया 2.12 122 122, इस तरह के नंबर। अगर इस तरह से आगे बढ़ते जाए तो ये कैसे नंबर्स हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स which cannot be written in the form of p over q when p and q are integers and q is not equal to 0। ठीक है, हम लोग अब सीखने की कोशिश करेंगे कि जो नंबर्स हैं, इतना नोट कीजिए आप, और छोटी सी बात करेंगे हम लोग, इन नंबर्स को नंबर लाइन में लिख सकते हैं कि नहीं। रेशनल नंबर्स को तो हमने देख लिया कि 1/2 जो मैंने बताया अभी इससे पहले, उसको नंबर लाइन में हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि कैन रेशनल नंबर्स बी रिटन इन नंबर लाइन। इसका आंसर है यस। सारे रियल नंबर्स का एक एक पॉइंट यूनिक होता है, हर एक पॉइंट अलग अलग नंबर के लिए फिक्स है। बोलिए इतना छोटा सा छोटी जगह, उसको हम लोग क्या करेंगे, जूम करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे, जूम करके। वो तो बात की बात है, अभी हम लोग जस्ट √2 की बात करें। एक ऐसा नंबर है इर्रेशनल नंबर, इसका अगर हम अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू देखें 1.41 के आसपास आएगा। ठीक है, इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करने के लिए हमने क्या लाइन ड्रॉ किया, लाइन के कोई पॉइंट्स नहीं होते, याद रहे कि दोनों तरफ आप एरो दे दें। तो ठीक है ना, तो √2 का वैल्यू क्या होगा बताइए, 1.1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच में, तो ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। इतनी बात समझ आ रही है। तो मैं अगर बात करूं इस तरह से, हमारा नंबर लाइन आगे भी बढ़ेगा पीछे भी बढ़ेगा, तो क्या होगा कि इसका जो है ना 0 से 1 के बीच, आप ठीक से अगर देखें, मैं इसको और बड़ा बनाता हूं, जीरो है, 1 है, 2 है। तो आप ध्यान दें, तो यहां से यहां तक एग्जैक्टली जितना है इतना ये भी होना चाहिए। ये मेरा रफ फिगर है, तो आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होइए। ये 0 1 के बीच, इसका कुछ यूनिट होगा, इसका कुछ वैल्यू होगा। देखिए जो भी वैल्यू होगा, ये 1 है हमारा, क्या है 1 है। और आपको 90 डिग्री ड्रॉ करना आता है, ड्रॉ कीजिए, या वो आपका जो डिवाइस है उससे आप उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे आप 90 डिग्री ड्रॉ कर लीजिए। 90 डिग्री ड्रॉ करके लाइन सेगमेंट अगर ड्रॉ करें, आप ध्यान दें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 1 यूनिट, जो भी है 1, तो ये 1 यूनिट 1 यूनिट, ये पूरा मिलकर कितना हो गया 2 यूनिट। कुछ तो होगा ना, एक हाथ हमारा है तो एक हाथ, उसका डबल 2 हाथ हो जाएगा, तो ये 1 यूनिट है। तो हमने क्या किया, 90 डिग्री ड्रॉ किया। ठीक है, आप कैसे भी 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हैं, आपको आता है। मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया, 90 डिग्री। उसके बाद क्या किया, ये 1 यूनिट है। उसके बाद इसको क्या किया, 1 यूनिट लेके आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आप अपने डिवाइसेस का इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 में काट सकते हैं। ये 1 यूनिट है, कितना यूनिट है, अगर ये नहीं भी समझ आए तो 1 यूनिट है। ये आप रूलर का इस्तेमाल करके 1 यूनिट यहाँ ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पे 1 नाप के इसको काट दीजिए, मान लेते हैं 1 यूनिट यहाँ तक आया। ठीक है ना, तो ये आपका 1 यूनिट है, ये 1 है। यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट है बताइए, ये 1 यूनिट। यूनिट का मतलब मीटर है, तो मीटर है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना यूनिट है बताइए, 1 यूनिट। यू लिखा जाता है जस्ट। अब अगर मैं बात करूं, ये 1 है, 1 और 90 डिग्री है, ये O है, इसको A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं। इसको अगर मिला दूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है। मिलाऊंगा तो क्या होगा, ये OA और ये AB, तो OB हमारा क्या निकल के आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर रूट। ये कितना, 1 यूनिट का स्क्वायर, 1 यूनिट का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √2, 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो √2 यूनिट आ गया। यूनिट का स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं, ये जो OB है ये √2 यूनिट, कितना यूनिट है। अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, ये मेरा 5 है, तो ये 5 है, तो ये भी कितना होगा 5। सारे रेडियस हमारे क्या होंगे, 5 ही होंगे। तो रेडियस जो होता है ना एक सर्कल में, उसके सारे रेडियस का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो ये अगर OB को रेडियस मान के, O को सेंटर मान के हम क्या किया बताइए, टेकिंग O center and radius OB, we draw a सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो क्या हो जाएगा बताइए, यहां से ये हमारा सर्कल है। कैसे ड्रॉ करेंगे आपको पता है, आपके पास है डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा,
पूरा का पूरा एक सर्कल बन सकता है, लेकिन हमको सिर्फ किससे मतलब है बताइए, ये वाला पॉइंट है। ये जो है ना OB, जितना OB होगा उतना क्या होगा बताइए, OC होगा। क्यों? क्योंकि OB रेडियस है, OB रेडियस है और OC भी क्या है हमारा रेडियस है, और रेडियस आपस में, रेडियाई आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऐसा होगा तो क्या होगा बताइए, OB बराबर क्या हो जाएगा, OC बराबर √2। अब ये √2 है और शुरू कहां से हुआ है, 0 से, दैट इज यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, √2। ये 0 ये 1, यहां से यहां तक का लेंथ 1 है, तो यहां से यहां तक का लेंथ अगर √2 है तो C क्या डिनोट कर रहा है बताइए, √2। देयरफॉर मैं यहां लिख दे रहा हूं देयरफॉर C कॉरेस्पॉन्ड्स टू लिखा जाता है, C कॉरेस्पॉन्ड्स टू √2 ऑन द नंबर लाइन। तो इससे क्या बात सामने आ गई, जो नंबर न तो टर्मिनेटिंग है और न ही रिकरिंग है, वैसे नंबर को भी हम कहां लिख सकते हैं, नंबर लाइन में। ठीक है ना। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जैसे अगर हम बात करें ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, तो 0 को लिख सकते हैं ना 0/5, 1 को लिख सकते हैं 5/5, 2 को लिख सकते हैं 10/5। आपको बात समझ नहीं आई तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। 0/5 का क्या, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, दोस आर रेशनल नंबर्स। 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, उसको हम कहां लिख सकते हैं, या 0 ढूंढ के भी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, उन नंबर्स को तो हम नंबर लाइन में लिख सकते ही हैं। तो हमारे पास एक और नंबर बचा रियल नंबर्स में, क्या बचा था, इररेशनल नंबर्स। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा एग्जांपल लिया, √2। क्या उसको हम नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं, तो आंसर है हाँ, उसको भी नंबर लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं, और उसका ये फंडा है, इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं। शायद मेरी बात समझ आ गई। नेक्स्ट हम लोग यहीं से फिर आगे बढ़ेंगे, आप इतना नोट कर लें। थैंक यू वेरी मच।